गांव सूरजपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ एक चुड़ैल का साया था, घूंघट वाली गूंगी चुड़ैल। किसी को नहीं पता था कि वह कौन थी या कहाँ से आई थी, लेकिन जिसने भी उसे देखा उसकी हालत बिगड़ गई। कहा जाता था कि वह लाल साड़ी में लिपटी रहती, घूंघट से चेहरा ढके रहती। उसकी सबसे डरावनी बात यह थी कि वह गूंगी थी, न कोई आवाज, न कोई चीख, बस एक सन्नाटा। हवेली के आसपास रात में अजीब सी सरसराहट और कराहने की आवाजें आती। कहते हैं कि वर्षों पहले इस हवेली में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था, अवधेश और रूपा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अवधेश के बड़े भाई कन्हैया की नीयत रूपा पर खराब थी। एक दिन जब अवधेश किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था, तब कन्हैया ने रूपा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रूपा ने उसका विरोध किया, लेकिन कन्हैया ने उसे मार डाला। रूपा की आत्मा इस दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई। उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई। कन्हैया के शव को कुछ दिन बाद गांव वालों ने हवेली में पाया। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी से हवेली में घूंघट वाली गूंगी चुड़ैल का वास हो गया। गांव में धीरे धीरे लोगों की गुमशुदगी शुरू हो गई। जो भी उस हवेली के पास जाता, लौटकर नहीं आता। एक रात गांव का रघु अपनी मवेशियों को खोजने गया, लेकिन लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसका शव हवेली के पास मिला, उसके मुंह से खून निकल रहा था। गांव वाले डर के मारे उसे ओर जाना बंद कर चुके थे। लेकिन गांव का वीरेंद्र एक साहसी युवक था, जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। वीरेंद्र ने अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे चारों हवेली में घुसे। अंदर का नजारा डरावना था, जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और खून के धब्बे। अचानक उन्हें एक लाल साड़ी में लिपटी घूंघट वाली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनके पास आए, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने एक झटके में वीरेंद्र के दोस्तों को हवा में उठा दिया और दीवार पर पटका। सभी बेहोश हो गए। वीरेंद्र को लगा जैसे किसी ने उसकी जुबान खींच ली हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को वीरेंद्र अकेला बेहोश मिला। उसके तीनों दोस्त लापता थे। वीरेंद्र को होश आया तो वह बोलने में असमर्थ था। उसकी जीभ गायब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा उन लोगों की जीभ छीन लेती थी, ताकि कोई उसकी कहानी दुनिया को न बता सके। उसके घूंघट के पीछे छुपा दर्द, उसका बदला लेने का जुनून और उसकी चीखें अब भी हवेली में गूंजती थीं। गांव वालों ने वीरेंद्र का इलाज करवाया, लेकिन वह फिर कभी बोल नहीं पाया। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, वीरान और भूतिया। राहगीर अब भी उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में कभी कभी लाल साड़ी में एक स्त्री दिखाई देती है, जो अपना चेहरा घूंघट से ढके रहती है और बस देखती रहती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई आवाज निकाले। कभी कभी राहगीरों को लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वे पलटकर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सन्नाटा, एक डरावनी खामोशी और हवा में घुले डर का एहसास। आज भी सूरजपुर के लोग हवेली से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां घूंघट वाली गूंगी चुड़ैल अब भी भटक रही है, अपने अधूरे बदले की आग में जलती हुई।